नमस्कार दोस्तों, पिचफोक बैंक निफ्टी चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ट्रेड की एनालिसिस करेंगे जो भी 2-3 दिन पहले हमने लिया था और वो हमारा सेटअप कैसे बना था और क्या एंट्री थी, क्या स्टॉप लॉस था, ये सब चीज़ें हम इधर देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम स्पेंड किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले ये 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। ज़रा चार्ट को आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे देखिए एक यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया था। ठीक है, डबल बॉटम यहाँ बनाने के बाद ये वापस उठा, एक इसने रेंज बनाई, रेंज को ब्रेकआउट दिया, लेकिन आप देखिए यहीं से वो रिजेक्शन लिया था तो वापस रिजेक्ट होकर चैनल के अंदर आ गया। चैनल के अंदर आने के बाद इसने इस चैनल को, ये जो इसका बॉटम था, इसने चैनल को ब्रेक किया डाउन साइड में और ब्रेक करके रिटेस्ट करके वापस नीचे गिरा है। तो अगर हम एक एनालिसिस के लिए ये हम देखें कि यहाँ पे कौन हावी है, सेलर्स या बायर्स। जब ये रिटेस्ट करके नीचे गिरा, यहाँ पे आया, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे एक लोअर लोज लग रहे हैं और लोअर हाइस लग रहे हैं। तो फॉर ऑल इंटेंशन पर्पजेज वी कैन से कि इन माइनर टर्म ये जो है ये किस में है, ये डाउन ट्रेंड में। ठीक है, आइए देखते हैं। ये रेंज ब्रेक हुआ और रेंज ब्रेक होके इसने यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया और नीचे गिरा। तो अब हमें यहाँ पे बेसिकली अनटिल एंड अनलेस जब तक ये इस डिमांड जोन में नहीं आ जाता, ये डिमांड जोन है जहाँ से उठा था ये 2 बार, तो जब तक यहाँ नहीं आ जाता तब तक हम हर राइज पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो भी है वो हम कैसे देखेंगे, कहाँ देखेंगे और क्या हमारा टेक्निक होगा उसे देखने का। चलिए हम उसको एनालिसिस करते हैं। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, हम इसको छोटा और कर देते हैं, 5 मिनट का कर देते हैं। ठीक है, ये 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हैं कि लोज जो हैं बड़े लग रहे हैं, लोज और लोअर लोज फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड, अब डाउन ट्रेंड है, अब डाउन ट्रेंड है तो भाई हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो हम क्या कहीं भी सेल कर दें, यहाँ सेल कर दें क्या, या यहाँ सेल कर दें, या फिर कहीं और आगे बनेगा यहाँ सेल कर दें, ऐसा नहीं होता है ना। सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें वहीं ढूंढना है जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो बहुत मिनिमल होगा, बहुत मतलब माइन्यूट होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, बहुत फ्यू, वेरी फ्यू होगा। और टारगेट जहाँ पे हमें ज़्यादा मिले। भाई हमें अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है। हमारा रिस्क ही बहुत बड़ा होगा तो हम रिवॉर्ड कैसे वो कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो एक बार सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब यहाँ लोअर लोज फॉर्म हो रहे थे तो इस पर्टिकुलर आप यहाँ पे देखिए, ये रिटेस्ट किया था उस चैनल को और रिटेस्ट करने के बाद कंटिन्यूस फॉल आया था। फॉल आने के बाद यहाँ पे देखिए इसने यहाँ से रिवर्सल लिया, रिवर्सल लेके वापस आया नीचे और यहाँ पे ये रिटेस्ट करने की कोशिश करके नीचे गिरना चाह रहा। लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे, तो आप ये ध्यान से देखेंगे कि ये जो एरिया है, कौन सा वाला, ये वाला, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जब ये उठा था तो कुछ इस तरह से उठा था ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये एक सॉलिड लो था, यहाँ पे ऐसा डिमांड जनरेट हुआ था। अब ध्यान से देखो, ये कैंडल अगर आप देखोगे तो इस कैंडल का विक इतना बड़ा है कि यहाँ पे डिमांड जनरेट हुआ और ये प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। तो ये एक अच्छा डिमांड जोन था है। ठीक है, तो ये डिमांड जोन यहाँ भी काम करेगा, ऐसा तो नहीं पिछला डिमांड जोन कैंसिल हो जाएगा। और अगेन यहाँ पे भी सेम विक बन रही है, आप ध्यान से देखिए, सेम उतनी ही बड़ी विक फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बोल सकते हैं हम कि ये जो जोन है ये एक डिमांड जोन है। अब डिमांड जोन है तो भाई, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर जो हमने बताया वो तो निगेटिव है। ठीक है, लेकिन ये एरिया एक डिमांड जोन है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ तक जाएगा और फिर कहाँ से ये रिवर्सल लेगा। आप देखिए प्रीवियस जो जहाँ पे मेजर सप्लाई जोन है वो ये है, 41,250 का लेवल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड एंड्रयूज पिचफोक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। स्टैंडर्ड एंड्रयूज पिचफोक ड्रॉ करेंगे जिसपे हम ये पता करेंगे कि कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका लो है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। आपको पता है एंड्रयूज पिचफोक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है, जो बोलता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये इसका, ये इसने इस पे, ये जो है ना, ये है वो मीडियन लाइन जो इसके लिए रजिस्टेंस का काम करेगी। अगर ये यहाँ पे आया तो ज़रूर यहाँ से सेलर्स वापस से हावी हो जाएंगे, क्योंकि इसी लाइन के ही इर्द गिर्द एक्शन हुए हैं और अब यही लाइन एक रिएक्शन लाइन की तरह काम करेगी। ये अब हम चलिए इसको देखते हैं कि तो ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमारा ये आता है, प्राइस यहाँ तक आता है, तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट रिवर्सल कर दें क्या, मतलब सीधा हम पी बाई कर लें या फिर शॉर्ट कर दें? नहीं, एक चीज़ के एनालिसिस से हम यहाँ पे ये फाइनल नहीं कर सकते कि एंड्रयू पिचफोर्ड की मीडियन लाइन रजिस्टेंस का काम करेगी, लेकिन ये श्योर नहीं है।
तो इसकी सिक्योरिटी के लिए हमें और क्या चीज़ करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, चलिए हम और कुछ पीसेस को और फाइंड करते हैं। आप ये देखो, ये जोन जो था, ये वाला पर्टिकुलर जोन, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जब आया था तो यहाँ देखिए आप, डिमांड क्रिएट हुआ था जो इसको यहाँ ले गया था, ठीक है। और जब इसको ब्रेक किया तो यही जो सपोर्ट था यही रजिस्टेंस बन जाएगा, सीधी बात है। मतलब ये तो क्लियर है ना कि जो चीज़ पहले सपोर्ट थी अगर वो ब्रेक हो गई नीचे की तरफ तो अभी वो रजिस्टेंस का काम करेगी। तो दो पीस हमें मिल गए, दो चीज़ मिल गई कि भाई अगर प्राइस यहाँ इस जोन में आएगा तो यहाँ से वो रिवर्सल लेने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या प्राइस उस एरिया में जाता है और क्या वहाँ पे जाने के बाद क्या उस पर एक्शन, क्या प्राइस पे रिएक्शन होता है। आइए देखते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से प्राइस ने इस एरिया में जाके रेजिस्टेंस लिया। और अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, अब ये तो हो गई हमारी एंट्री की, अब हमको टारगेट क्या लेना है और स्टॉप लॉस कहाँ लेना है। तो स्टॉप लॉस के लिए आपको क्या करना है, तो कुछ पॉइंट ऊपर, मतलब 20 से 25 पॉइंट ऊपर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट आपका एटलीस्ट 1 to 4 या 1 to 5 रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। अगर आपका इतना वो है, स्टॉप लॉस है, तो एटलीस्ट आप इसको यहाँ तक का टारगेट लीजिए, ठीक है। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से एंड्रयूस पिचफोर्क बहुत बेखूब, मतलब बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे इसने काम किया। और ये ऐसा नहीं है कि एक किसी पर्टिकुलर ट्रेड में काम करेगा। मैं आपको जितने भी यहाँ पे वीडियोज अपलोड करूँगा ट्रेडिंग के, अपने खुद के ट्रेडिंग के, उसमें आप देखेंगे कि एंड्रयूस पिचफोर्क कितना बेहतरीन तरीके से काम करता है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। होप, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।